हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साथ एक बार पुनः आपके बीच उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम हल करेंगे हमारे टॉपिक राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद। तो आज हम इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिक्त स्थान से। रिक्त स्थान मीन्स खालिस्तान। खालिस्तान का हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, खालिस्तान राज्य का प्रमुख होता है। मीन्स राज्य का प्रमुख कौन होता है यह बताना है इस खालिस्तान में। इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा राज्यपाल। राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है। हमारा सेकेंड खालिस्तान है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति खालिस्तान करता है। मीन्स मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसमें भी जो शब्द आएगा वह आएगा राज्यपाल। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब हमारा तीसरा खालिस्तान है, मंत्री परिषद का मुखिया खालिस्तान होता है। मीन्स मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है, इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा मुख्यमंत्री। मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अब हमारा फोर्थ और अंतिम खालिस्तान है, राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु आयु खालिस्तान वर्ष होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो शब्द आएगा वह आएगा 35, यानी कि इसमें संख्या भरनी है 35। राज्यपाल पर पद नियुक्ति हेतु आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इन खालिस्तानों में जो शब्द आने हैं वो मैंने नीचे लिखे हैं, तो ये शब्द इनमें भरने हैं और मैंने आपको यहाँ पर ये बोलकर भी बताए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सही जोड़ियों का है। सही जोड़ी इस प्रकार है, राज्यपाल की नियुक्ति। तो यहाँ पर स्टूडेंट ऊपर आपको ऊपर जो दी हैं वो आपको गलत जोड़ियाँ दी हैं, नीचे उनके सही आंसर लिखे हैं, उस पर लिखा है उत्तर। तो ये आपको इसके सही आंसर नीचे दिए गए हैं, तो आपको इन्हीं के अनुसार इसको नोट करना है। पहला है सही जोड़ी का क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति मीन्स कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें इसके सामने जो सही जोड़ी में शब्द आएगा वह आएगा राष्ट्रपति। तो डी यानी कि जो 4 नंबर की जोड़ी है वह इसका सही आंसर है। फिर हमारा सेकंड है कि राज्यपाल का कार्यकाल, यानी राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जो कि पहले दिया हुआ है। तो इसमें ए ऑप्शन में जो लिखा है 5 वही सेकंड जोड़ी का आंसर है। तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। थर्ड है मंत्री परिषद की श्रेणियाँ। मंत्री परिषद की कितनी श्रेणियाँ होती हैं, तो ये सही लिखा है, ये इसी के सामने इसका आंसर लिखा है। मंत्री परिषद की 4 श्रेणियां होती हैं, जो कि सही जोड़ी में भी सही लिखी हैं और नीचे भी वही लिखी हैं। अब हमारी चौथी जोड़ी है, मंत्री परिषद का मुख्य कार्य सही जोड़ी, मंत्री परिषद का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य है कानून को लागू करना। क्या है इसका, तो इसका जो आंसर है वह बी वाला है, जो कि सेकंड नंबर पे लिखा हुआ ऊपर कानून को लागू करना। तो क्या आएगा इसमें, मंत्री परिषद का मुख्य कार्य कानून को लागू करना। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो लघु का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से चलाए जाते हैं। मीन्स राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से चलाए जाते हैं। राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से चलाए जाते हैं, यानी राज्य सरकार के जो सारे काम हैं वह राज्यपाल के नाम से चलाए जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल किसकी नियुक्ति से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल किसकी सलाह से बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, यानी राज्यपाल पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके बाद मुख्यमंत्री की सलाह पर उनके बाकी जो मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से। मंत्री परिषद की श्रेणियों के नाम लिखिए, यानी मंत्री परिषद की कितनी श्रेणियां होती हैं। तो मंत्री परिषद की श्रेणियां 4 होती हैं, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, नंबर 2 राज्य मंत्री, नंबर 3 उप मंत्री तथा नंबर 4 है संसदीय सचिव। तो इस तरह मंत्री परिषद की 4 श्रेणियां होती हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो दीर्घ का है, राज्य मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी कि राज्य मंत्री परिषद के कार्य क्या होते हैं वो हमें यहाँ बताना है। तो राज्य के जो मंत्री होते हैं, हम बात कर रहे हैं राज्य मंत्री परिषद की,
तो राज्य में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद उनके जितने भी मंत्री होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये जो सभी मंत्री होते हैं उन्हें हम मंत्री परिषद कहते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करते हैं। तो उनके काम क्या है? पहला है कानून को लागू करना। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य है विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। मीन्स जो कानून विधानसभा ने बनाया है उस कानून को लागू करना, ये राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है राज्य हेतु नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना। राज्य मंत्री परिषद राज्य के विकास एवं संचालन हेतु नीति निर्धारण करता है तथा इन नीतियों को लागू करने हेतु आवश्यक आदेश एवं निर्देश प्रसारित करता है। अगला है 3rd नंबर पे राज्यपाल को परामर्श देना। तो राज्यपाल को परामर्श देना भी मंत्री परिषद का कार्य है। राज्य मंत्री परिषद उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है, उसके बाद राज्यपाल नियुक्ति करता है। यानी राज्य में जो बड़े बड़े अधिकारियों की नियुक्ति होती है बड़े बड़े पदों पर, तो जो बड़े अधिकारी होते हैं उनके नामों का किस व्यक्ति को कौन सा अधिकारी कौन सा पद दिया जाएगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी और नाम सजेस्ट करने का काम राज्य सरकार का होता है। तो राज्य सरकार में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ उनके बाकी मंत्री मिलकर राज्यपाल को इन सब चीज़ों के लिए सुझाव देते हैं, तब वह राज्य के अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। हमारा राज्य मंत्री परिषद का जो चौथा काम है वो है विधायी कार्य। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा तैयार किया हुआ शासकीय विधेयक व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्य विधानमंडल में विधेयक संबंधी जानकारी, प्रश्नों और समालोचनाओं के उत्तर देते हैं। यानी कि ये काम भी राज्य मंत्री परिषद का होता है। इसके बाद आखिरी काम है राज्य मंत्री परिषद का वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य मतलब पैसों से संबंधित कार्य। राज्य विधान परिषद राज्य की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आय व्यय संबंधी प्रस्ताव तैयार करती है। इस प्रस्ताव को वित्त विधेयक कहते हैं। इस विधेयक को वित्त मंत्री विधानसभा में प्रस्तुत करता है तथा मंत्री परिषद इस विधेयक को स्वीकृत करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब जारी किया जाता है? आंसर है जब विधानसभा की बैठकें नहीं चल रही हों और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी यह आदेश अध्यादेश कहलाता है। ये अध्यादेश कानून के समान ही होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह हमने आज राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद के टॉपिक के क्वेश्चन आंसर को हल करने की कोशिश की थी। ये सभी क्वेश्चन आंसर आपको फेयर कॉपी में नोट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।